नहीं, आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन जब सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स हों। कुशवाहा जी, मैंने भाजपा की तारीफ या सपा की बुराई या बसपा की बुराई में इस चक्कर में नहीं पड़ा। मैंने कल्याण सिंह का एक वाकया सुनाया सिर्फ। मैं ऐसे 100 वाकया मुलायम सिंह जी के अपने साथ के सुना सकता हूं। अखिलेश के साथ तो अवसर नहीं रहा उतना, लेकिन मैं मुलायम सिंह के 100 वाकया सुना सकता हूं जो वाकया मुझे अच्छे लगे। देखिए अमिताभ जी, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह माननीय कल्याण सिंह जी के बारे में आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, तो हम चाहेंगे कि माननीय मुलायम सिंह जी का भी कोई उदाहरण तो प्रस्तुत कर दीजिए। वो भी बड़े साफ सुथरे राजनीति कर रहे हैं, और आज जो माहौल चल रहा है वो मैं ये कह रहा हूं कि एक व्यक्ति, एक कोई राजनीतिक व्यक्ति, चाहे विधायक हो, पदाधिकारी हो, सांसद हो, मंत्री हो, एक व्यक्ति कोई यदि क्राइम कर देता है तो उसमें पूरी पार्टी का चरित्र उजागर नहीं हो जाता है। नहीं, मैंने कहा कि एक कोई व्यक्ति मुठभेड़ नहीं कर पाए, वो विजय मिश्रा हो या पंडित सिंह हो, ये सब लोग नुकसान तो आप ही का कर रहे हैं ना कुशवाहा जी। वोट ही लेना, वोट की लड़ाई में तो अपने को रहना है ना, आपको और सबको रहना है, जिनको राजनीति करनी है, तब जनता ये सवाल नहीं पूछेगी। अच्छा, ये रिपोर्ट देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि सवाल यही बड़ा है कि आखिरकार मंत्री अगर डांटे तो अधिकारी के ऊपर गाज गए, अधिकारी उनकी डांट सुन के काम करने जाए तो नीचे से मार पिटाई होए, तो बेचारा करे क्या, मुसीबत कैसे झेले और कैसे बचे। ये रिपोर्ट देखिए, चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। महावत बैठा हो हाथी पर, बरसों बैठा रहे हाथी चलता रहेगा, लेकिन एक बार अगर हाथी बिगड़ जाए तो उसी महावत के लिए बिगड़े हाथी को रोकना मुश्किल हो जाता है। और तजर्बा यह है कि महावत को गिराकर महावत को भी मार देता है, वो जिसके इशारों पर जिंदगी भर चलता है। लगता है हाथी बिगड़ा रहा 5 साल, और उस बिगड़े हाथी का बड़ा नुकसान है। ये सिर्फ बानगी भर है। आए दिन उत्तर प्रदेश के अधिकारियों पर लगने वाले उन आरोपों की, जिसमें कहा जाता है कि साहब सूबे के नौकरशाह निरंकुश हो चले हैं। दरअसल नौकरशाह सरकारी तंत्र का वो हिस्सा होते हैं जो सीधे जनता के संपर्क में होता है। सरकार की सभी योजनाओं को जनता तक ठीक से पहुंचाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इनकी जिंदगी ही खतरे में पड़ जाए, इन्हें हर पल जान का खतरा सताने लगे, तो भला वो काम कैसे करेंगे। ऊपर से मंत्रियों और नेताओं की गुंडाई अलग। फिलहाल उत्तर प्रदेश के नौकरशाहों की हालत कमोबेश ऐसी ही है। अगर काम करें तो परेशानी, ना करें तो परेशानी। ऐसे में वो जाए तो जाए कहां। कुछ दिनों पहले ही सूबे के पूर्व राजस्व मंत्री विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह की गुंडई के किस्से सुर्खियों में थे, जब उन पर गोंडा के सीएमओ एसपी सिंह को अगवा करने और पीटने का आरोप लगा था। बाद में जब समाचार प्लस ने मुहिम चलाई तो मंत्री साहब को उनके पद से चलता कर दिया गया। लेकिन मजेदार बात देखिए, 3 दिन तक लापता रहने के बाद जब करहाते हुए सीएमओ साहब प्रकट हुए तो उन्हें भी जिला बदल कर दिया गया। अब पंडित सिंह पर आरोप थे तो उनका पद से जाना तो समझ आता है, लेकिन जब सीएमओ साहब निर्दोष थे तो उनका तबादला क्यों किया गया। एक और वाकया, कुछ दिनों पहले सूबे के कैबिनेट मंत्री आजम खान साहब को अचानक महसूस हुआ कि लखनऊ में गंदगी बहुत ज्यादा है। लिहाजा लखनऊ के तत्कालीन नगर आयुक्त एनपी सिंह को हटाने के लिए अभियान चला दिया। मांग नहीं सुनी गई तो अपने कार्यालय का कामकाज छोड़ दिया और मुंह फुलाकर बैठ गए। थक हार कर अखिलेश यादव को उनकी मांग माननी पड़ी। यहां जिक्र करना जरूरी है कि उन्हीं आजम खान साहब ने नाराजगी जताने से कुछ हफ्ते पहले ही लखनऊ की साफ सुथरी व्यवस्था के लिए एनपी सिंह साहब की पीठ थपथपाई थी। अब इसका
क्या मतलब है हुजूर? अधिकारी कोई कठपुतली तो नहीं, वो सिलेक्टेड लोग होते हैं, फिर उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? लेकिन इन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और सूबे के मुखिया भले ही मंत्रियों और नेताओं को संयमित रहने का पाठ पढ़ाते रहे, लेकिन उन पर इसका असर होता दिख नहीं रहा। अगर होता तो कन्नौज के ARTO समेत सूबे के तमाम नौकरशाह यूं कब से हुए नहीं होते। प्रार्थी आया था आवेदन पत्र लेके। संतोष गुप्ता नाम के कोई नेता थे जो छिबरा मऊ के रहने वाले थे और सपा सरकार का लेटर पैड लगाए थे। सपा सरकार को गुमराह भी कर रहे थे, तेज आवाज में बातचीत कर रहे थे कि हमें पद से हटा देंगे, ये सब। वहीं जिस कानून व्यवस्था की दुहाई सूबे के मुखिया देते फिरते हैं, वो भी कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि कानून व्यवस्था अगर इतनी ही चाक चौबंद होती तो अदने से माफिया अधिकारियों की गिरेबां पर हाथ लगाने से पहले 1000 बार सोचते। लेकिन अफसोस। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। चलिए, तो चर्चा के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। सॉल्यूशन अब पता करने का वक्त है। प्रॉब्लम तो ये है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। माननीय दीक्षित जी, आप हम सबके वरिष्ठ हैं, शुरुआत आपसे करूंगा। सॉल्यूशन हमें अभी तक मिल नहीं पाया। बातें बड़ी बड़ी हुई और आपसे खास तौर पे सॉल्यूशन की शुरुआत करने की वजह यह है कि आप पत्रकार भी रहे हैं, आप राजनेता भी हैं, आपने सिस्टम को दोनों तरीके से देखा है, सिस्टम में रहकर भी, सिस्टम के बाहर से देखा है। हाँ हाँ। अभी अमिताभ जी ने एक तंत्र विकसित करने की बात कही थी। हाँ। भारत की संविधान सभा में भी इसी तंत्र पर लंबी चर्चा हुई थी। हाँ। और तत्कालीन गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने एक चेतावनी दी थी संविधान सभा में कि इन अधिकारियों से हमको काम लेना है। ये अधिकारी उच्चतर सेवा के लोग हैं, ये इनमें खास प्रकार की गुणवत्ता होती है। और ये भी विचार आया था भारत की संविधान सभा में कि अधिकारी पूरी नौकरशाही ये स्थायी सरकार होते हैं और जो लोग चुनकर आते हैं वो 5 वर्ष के लिए नीतियां बनाते हैं। ठीक है। इनका कभी बीच में ब्रेक नहीं होता और इसलिए इनको सम्मान दीक्षित जी, देश का दीक्षित जी, माफी के साथ मैं आपको कुछ देर के लिए रोक रहा हूं। नीरज कुमार सिंह साहब हमारे साथ हैं, आप DSO हैं बदायूं के, जिनके साथ ये बड़ा हादसा हुआ। नीरज कुमार सिंह साहब, अब सब कुछ ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? जी जी। अच्छा, क्या हुआ था सिंह साहब, मुझे थोड़ा जल्दी से बता दीजिए। जी, वहाँ पर मैंने दुकान सील की थी, उसी को लेकर के वो लोग जो दूसरा गोदाम था उसको नहीं खोलना चाह रहे थे, जहाँ पर बड़ी मात्रा में रखा हुआ था तेल और खाद वगैरह। हाँ, तो बस उसी को लेके विवाद हो गया। भाई साहब, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री राम आश्रय कुशवाहा जी भी हैं और मुलायम सिंह जी की जो कोर टीम है उसके एक महत्वपूर्ण सदस्य भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपको पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ छापेमारी पे जाना चाहिए था। नमस्कार सर। और मैं गया था, मेरी टीम करीब 10 लोग थे जो पर्याप्त होते हैं। हाँ। करीब 2 गार्ड भी थे मेरे अपने। हाँ। और पास में ही थाना भी था और वहीं उसी गांव में चौकी भी थी। तो अभी तक इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी कार्रवाई करी हैं, कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ये बाय द चांस था कि ऐसी स्थिति बन गई। अच्छा, जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया, कहा जा रहा है कि उनके नेताओं से, राजनेताओं से, रसूखदार लोगों से भी उनके संपर्क हैं। जी, हो सकते हैं। हमको तो इन्फॉर्मर ने बताया था कि वहाँ पर तेल मिलेगा, तो हम उस हिसाब से अपना पहुंच गए थे। अच्छा, आप हमारे साथ रहिए। नीरज कुमार सिंह जी, आप रहिए। माननीय कुशवाहा जी, नीरज भाई साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो 10 लोगों की टीम और 2 सुरक्षा गार्ड के साथ वहां गए थे और इतनी टीम एक छोटी छापेमारी के लिए पर्याप्त होती है, लेकिन वहां पर तकरीबन 100 से ज्यादा लोग वहां थे जिन्होंने पूरी टीम को घेरा, मारा पीटा और मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की। आप बताइए। निश्चित रूप से बड़ी अच्छी बात है। ये सिक्योरिटी के साथ वहां गए थे, अधिकारी को इसी तरह छापा मारना भी चाहिए। और ये कम पड़ गए, वो ज्यादा थे और इनको चोटें आई हैं। और जो चोटें आई हैं और ये अच्छा काम करने गए थे, जो लोग पकड़े गए हैं, अभी गिरफ्तारियां भी हो गई हैं, तो इनको न्याय दिया जा रहा है। सरकार न्याय देने का काम कर रही है
और डीएसओ साहब की सुरक्षा को और बढ़ा दिया जाएगा और बढ़ाने, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं और करेंगे, आगे भी करेंगे। ऐसे तेल माफियाओं को पकड़ेंगे तो और सुरक्षा इनके साथ भेजने की जरूरत पड़ेगी। जी, नीरज कुमार सिंह साहब, सरकार की तरफ से जो त्वरित कार्रवाई की गई उससे संतुष्ट हैं आप? जी, मैं तो सरकार का नुमाइंदा हूँ, बल्कि उसका वर्किंग हैंड हूँ। हमको अपने प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है। हाँ। डीएम साहब, एसएसपी मैडम, सबने बड़ा सहयोग किया है। मुझे अभी गनर उपलब्ध करा दिया गया है तत्काल, और इसके अलावा भी हर तरीके से सहयोग हुआ है। डीएम साहब से भी बात हो गई है। भविष्य में जो है इस तरीके की और तगड़ी मतलब इसमें जो है कार्रवाइयाँ होंगी, टीमें बना करके। नीरज भाई, चूंकि आप फील्ड में रहते हैं, आप जमीनी तौर पे इन दिक्कतों से दो चार होते हैं, मुझे क्या बता सकते हैं आप जल्दी से कि इस तरह की जो वारदातें होती हैं, इसके पीछे वारदात करने वालों का मंसूबा क्या होता है? मंसूबा ये होता है कि अधिकारी का मनोबल तोड़ दिया जाए और भविष्य में जो है हमारे कारोबार की तरफ कोई निगाह उठा करके ना देखे। हाँ, तो यही मकसद होता है उनका। क्या इसके पीछे शासन सत्ता में बैठे रसूखदार लोगों का रसूख भी काम आता है जो उनके पीछे होता है? क्योंकि देखिए, बिना शासन सत्ता की पावर के पहुंच के सरकार के इतने बड़े अधिकारी के ऊपर हाथ डालना ये मुमकिन नहीं लगता मुझे। जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे लोग जो गंदे हैं उनका मकसद भी बहुत अच्छा नहीं होता है, और इन सब चीजों का ये भी नहीं है कि किसी सत्ता या राजनीति से लेना देना हो। ऐसे गंदे लोग तो प्रयास करते हैं, जब पकड़ जाते हैं उसके बाद कि ऐसे करा लो, ऐसे करा लो। अच्छा। और हाँ, शुरुआत में अगर इतना दुस्साहस दिखाया गया है तो इसके पीछे यही एक औचित्य है कि इतना डरा दो कि दोबारा ये लोग हमारी तरफ नजर ना उठाए। अच्छा, बस यही मकसद है। चलिए, नीरज कुमार सिंह साहब, आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, अच्छा काम करते रहिए, हम आपकी सराहना करते हैं। हमारे 18 करोड़ जो दर्शक हैं वो इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं, और अच्छा काम आप लगातार करते रहिए। रामाश्रय कुशवाहा जी, ऐसे ईमानदार, ऐसे बेखौफ अधिकारियों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था भी होनी चाहिए सरकार की तरफ से। देखिए, पुरस्कार तो इनको दिया ही गया है, गनर इनको दे दिया गया है सुरक्षा के लिए। हाँ। और यदि इसी तरीके का तेल माफियाओं के ऊपर ये कार्रवाई करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सरकार इनको अवार्डेड करेगी, अवार्ड देगी। हाँ, चूंकि मनोबल, देखिए, मनोबल बढ़ा रहना चाहिए, मनोबल अधिकारियों का बढ़ा रहना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को सम्मानित करने की जरूरत है, क्योंकि अधिकारी जब चोरों से मिल जाता है तो दिक्कत होती है। हम तारीफ करते हैं नीरज सिंह की कि ये चोर से नहीं मिले हैं, तो निश्चित रूप से सरकार इनको अवार्ड देगी। जी, दीक्षित जी, अपनी बात आप प्लीज पूरी कीजिए। हाँ, मैं निवेदन कर रहा था कि संविधान सभा के गठन से लेकर लगातार एक परंपरा रही है कि पार्टी जिस सरकार जिस पार्टी की होगी वो पार्टी नीतियां बनाएगी और नीतियों का क्रियान्वयन, उन्हें लागू करने का काम अधिकारी करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जब आई तब अधिकारियों को दबाया गया उन कामों के लिए जो अधिकारियों के विवेकाधिकार में आते थे। और खासतौर से पुलिस प्रशासन को बाध्य किया गया, पीडब्ल्यूडी और इंजीनियरिंग स्टाफ जितना है, सिंचाई का, पीडब्ल्यूडी का, बिजली विभाग का, उन सारे महकमों को समाजवादी पार्टी की सरकार में पार्टी के कार्यकर्ताओं के अनुसार ठेकेदारी देने, पार्टी के कार्यकर्ताओं के अनुसार चलने, पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के, छोट भैये नेताओं के इशारे पर ही नाचने जैसा काम किया गया। और वो तो देखिए सभी सरकारों में होता है, वो तो सभी सरकारों में होता है। देखिए, आपकी जब सरकार आई थी तो रामराज तो नहीं था। समाजवादी पार्टी का चरित्र भिन्न प्रकार का है। बाकी दलों की सरकारों में लीडरशिप यहां से निर्देश देती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में छोटा सा कार्यकर्ता भी थानेदार का कॉलर पकड़ लेता है। अरे भाई, वहां पे लोकतंत्र ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को नेताजी के ज्यादा करीब समझते हैं, अधिकार उनके पास ज्यादा होते हैं। रामाश्रय जी कहेंगे कि साहब हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए ऐसा होता है, हर कार्यकर्ता राजा है। क्यों कुशवाहा जी? हाँ, लेकिन अधिकारियों के साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। माननीय दीक्षित जी भी समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं और समाजवादी के नेता के कल्चर को जानते हैं जी। और मैं सम्मान करता हूं किसी भी दल में, जैसा अभी हमने कहा है, किसी भी दल में कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती अपराध करने की किसी भी लीडर को, कार्यकर्ता को। किसी भी दल में कोई एक व्यक्ति ऐसी नादानी का काम
या अपराध का काम करता है तो उसको दंडित करने का काम सरकार को करना चाहिए। लेकिन जब ये हम दंडित नहीं किया जाता तो लोग खुद ब खुद सीख ले लेते हैं कि भैया देखो रौला ऐसे कायम होता है, भोकाल ऐसे बनता है। नहीं, दंडित किया जा रहा है। समाजवादी सरकार तो लगातार आप देख रहे हैं दंडित कर रही है, और अभी ये आपका बदायूं का जो प्रकरण चल रहा है इसमें तुरंत दंडित किया गया, गिरफ्तार हुए हैं और इनकी शायद जमानत भी होने। लेकिन गोंडा के प्रकरण पर क्या हुआ, जहां पर अभी अमिताभ जी ने सवाल उठाया, विधायक जी ने